क्या-क्या लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के मैरीन बायोलॉजिकल ओशियानोग्राफी के प्रोफेसर रंजीत के अनुसार रोड्रिक्स में 300 से ज्यादा जीव तथा वनस्पतियों की अच्छी दशा है। इनमें लगभग 50 ऐसे जीव हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं और इसकी संख्या को बढ़ाने में हम समर्थ हुए हैं। एंडेमिक मोंगले की भी पहचान की गई है जो केवल रोड्रिक्स टापू में पाया जाता है। जापानी सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से ये अभियान एक रणनीतिक योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य हमारे समुद्री क्षेत्रों के डेटाबेस को मजबूत करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के वाइस चांसलर प्रोफेसर कावी केवी बताते हैं विश्वविद्यालय की कार्य क्षमता के अनुसार हम इन तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि हमारे समुद्री इकोसिस्टम से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। इससे समुद्री जैव विविधता के संरक्षण से जुड़े बेहतर निर्णय लिए जा सकेंगे। इस शोध से मिली सारी जानकारियों को इंडो पैसिफिक जर्नल ऑफ ओशन लाइफ नामक एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय साइंस शोध पत्रिका के विशेष अंक में छापा गया है। ये मॉरिशस के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब पूरी दुनिया उनके काम को देख और सराह हकीकत में बदलने की दिशा में एक बहुत ही कदम है। चलिए कैसे मोबाइल स्कूल के बारे में बात करते हैं जो खास तौर पर ऐसे युवाओं के लिए स्थापित किया गया है जो स्कूल छोड़ते हैं। ये गैर सरकारी संगठन की एक परियोजना मोबाइल स्कूल असल में लगभग 12 मीटर लंबे दो मॉड्यूलों या पैनलों की जैसा शैक्षिक उपकरण जो पढ़ाई छोड़ के युवाओं और शिक्षकों के बीच प्रथम संपर्क का मंच के समान है। आशा तरफ भोका में गैर सरकारी संगठन में सबसे पहले सबको आकर्षित करते हैं ये पहिए जिस पर एक रंग बिरंगे पैनल शैक्षिक के इंटरैक्टिव सवाल ये एक मोबाइल व्यवस्था है एक मोबाइल पहुंचती है और ये जो पारंपरिक स्कूल प्रणाली से बाहर हो गई है। यहाँ के अध्यापक हम पर क्या केंद्रित करते हैं फिर हम खेलते हैं कभी कभी और पूछते हैं कि कौन कौन से मूल्य स्नेह और सम्मान महत्वपूर्ण मूल्य है। ये सीखने वाले पैनल कुल 280 है बेल्जियम से आई है। स्थानीय संदर्भ के लिए कुछ इन पैनलों की लंबाई 12 मीटर है जो दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बाहर ले जाते हैं और पैनल्स चुनकर इसमें डालते हैं। ये अध्यापक केवल 7 दिन के लिए यहाँ है क्योंकि बच्चे स्वयं ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक ऑटो करेक्टर भी है। मनोरंजन गतिविधियां सोच अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। पूरे देश में 529 से अधिक युवा इस सहयोग कार्यक्रम से जुड़े हैं। ये किसी गांव में आता है तो सब अचरज में पड़ जाते हैं क्योंकि पहले इन्होंने ये नहीं देखा जो बहुत आकर्षक है। हमारा लक्ष्य है 529 बच्चों तक पहुंचना पर कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता वे भी कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। ये मोबाइल स्कूल युवाओं की क्षमता को भी उजागर करता है। उन्हें शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर आगे बढ़ाने फुटबॉल की कुछ खबरें एवर्टन और चेल्सी के बीच मैच गया जिसमें एवर्टन ने चेल्सी को 3-0 से पराजित किया जबकि ब्राइटन और लिवरपूल के बीच अपना मुकाबला हुआ। में चेल्सी के लिए ये मैच किसी पूरी सपने की तरह ही था। की वापसी करना चाहते परंतु एवर्टन ने उन्हें 3-0 से हरा दिया।
टेटू ने 32वें और 62वें मिनट में गोल किए। जाए 76वें मिनट में शानदार कर्लिंग शॉट तीसरा गोल करके जो कि हार है तालिका में 8वें स्थान पर लिवरपूल के लिए भी ब्राइटन ने उन्हें 2-1 से मात दी। ब्राइटन ने वेलबेक ने 14वें मिनट में ही पहला गोल डाल दिया। दूसरी पारी में वेलबेक ने अपना दूसरा गोल किया और ब्राइटन की जीत पक्की कर ली। लिवरपूल गोल से केविन ने अपनी टीम को संभालने की कोशिश की पर बिग मैच नहीं जाने का मौका दिया, जबकि ब्राइटन अब 10वें स्थान पर है। में हम आपको बता रहे थे कि ऐसा समय था जब शकरकंद मुख्य भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता था। पिछले कुछ समय से स्थानीय स्तर पर इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाने लगी है। कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बीच शकरकंद खाद्य सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही के कई असाधारण गुण भी माने जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ावा देने शकरकंद की फसल की कटाई का समय आ गया है। ये किसान खेतों में शामिल हैं जिन्हें फूड एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट द्वारा मार्गदर्शन दिया गया ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके और फसल में विविधता लाई जा सके। क्या 8 लीटर की पगडंडी थी जहां 30 किलो की 4 बोरियां मिली जो कुल 120 किलो फसल होती है। ये सामान्य से ज्यादा ही है। मैं 25 वर्ष पर थोड़ी मात्रा पर करता हूँ लगातार बढ़ रही है। ये आलू की तुलना में कम कैलोरी वाली और स्टार्च व फाइबर से भरपूर है। ये शकरकंद डायबिटीज से ग्रस्त लोग भी खा सकते हैं। बड़े होटलों में आलू की जगह पर शकरकंद का प्रयोग करते हैं। स्वाद में भी स्वादिष्ट है और भविष्य में पकवानों में शकरकंद का ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। वैश्विक संकटों के सामने शकरकंद की खेती करना हमारी सहनशीलता को भी मजबूत बनाता है। गल्फ में चल रही स्थिति के मद्देनजर शायद कुछ दिनों में हम खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि 80% से अधिक का हम केवल आयात करते हैं। इसलिए स्थानीय बीजों व उत्पादन को बचाकर रखना चाहिए। इसी किस्म की ज्यादा रोपाई करनी होगी क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। इन कंदों को करीब 4 महीने पहले जमीन में बोया गया था। यहाँ शकरकंद की 3 किस्में उगाई जा रही हैं। लाल शकरकंद की एक किस्म है जिसका छिलका लाल है, अंदर बैगनी रंग की निशानी हुई है। ये एक नई किस्म है जो स्वादिष्ट है। दूसरी एक आम किस्म की शकरकंद है जो अंदर से सफेद है और एक है गाजर शकरकंद। सक्रिय रूप से शकरकंद किसानों का साथ दे रहा है ताकि देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। रोपाई, कीट प्रबंधन और गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन पर तकनीकी सलाह की खेती के लिए समर्पित लगभग 120 हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है। आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल।
हालत पूर्व से आ रही बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रही है। 24 घंटों के दौरान आज रात को सुबह खासकर पूर्वी और संतकटवाली इलाकों पर बारिश, बादलों की गरजने की भी संभावनाएं हैं और कल दिन के दौरान बारिश होगी। कल सुबह 6:15 पर सूर्योदय, शाम को 6:19 मौसम के हाल के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आपका साथ रहने का धन्यवाद। नमस्कार। आप मुझे ऐसे व्यक्ति को देखो जिन्हें लकड़ी काटने के कार्य में निपुण है या अनुभव। अब उसके पीछे उसका ध्यान कभी लकड़ियों पर नहीं ध्यान होता है, मात्र उस एक लकड़ी के एक छोटे से भाग जहाँ से लकड़ी काटी जाए। और ऐसा वो क्यों करता है? यदि ऐसा वो ना करे तो लकड़ी उचित प्रकार से और शीघ्र नहीं ने कोई लक्ष्य ठान लिया, मार्ग ठान लिया या कार्य ठान लिया, तो पूरा ध्यान केवल उसकी केंद्र की। ये आपका मन भाव Awesome. पूरा ध्यान लगाना अपना ध्यान की देखिए क्या होता है। No.
Help! खुदा की कसम
Victory belongs to us.